क्योंकि परीक्षित जी एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं और ये संतान किनके हैं? द्रौपदी पांडवों के पौत्र हैं। अभिमन्यु के पुत्र हैं। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी पुत्रों का गला काटा है ना, उसके बाद में उनको पानी देने वाला कौन बचता है? सिर्फ एक परीक्षित जी हैं। और जब अश्वत्थामा में उनका गला भी काट दिया है, लेकिन फिर कि भाई कोई नहीं बचता, तो उसको ये पता रहता है कि अर्जुन उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं कि इसने इतना बुरा कर्म किया है कि पांडवों के 5 पुत्रों को, जबकि पांडवों को मारने की बात थी, तो जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उधर से अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मेरे को करना क्या चाहिए कि आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़िए। किस लिए? जो परीक्षित जी जो हैं उनका नाश हो सके। वहां पर भगवान जो है परीक्षित जी की माता के गर्भ में प्रवेश करते, उनकी रक्षा करते हैं ताकि उनको ब्रह्मास्त्र स्पर्श ना करे। भगवान ने परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा की। वही परीक्षित आकर के हर तरफ देखते हैं कि मेरी जो गर्भ में रक्षा की, जिन्होंने परिता इच्छति इति परीक्षित, जो चारों तरफ, परिता मतलब होता है चारों तरफ, जो देख रहे हैं वही परीक्षित हैं कि मेरी रक्षा करने वाले कहाँ हैं, गोविंद कहाँ हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की। बहुत ही बड़े प्रतापी राजा हैं राजा परीक्षित। धर्म का कार्य करना। एक बार परीक्षित जी जो है शिकार खेलते हुए जंगल में जाते हैं, तो वहां पर आश्रम में पहुंचते हैं कि जल पीने के लिए, कि कैसे भी, क्योंकि प्यास लगी है ना। ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, तो ऋषि जो हैं समाधिस्थ हैं, तो उनको ये आता है कि ऋषि ने मेरे को देख करके अनदेखा कर दिया, जल भी नहीं पिलाया, और बोल भी रहे हैं कि मुझे जल पिला दीजिए, लेकिन नहीं। तो उन्होंने क्रोधवश क्या किया, एक मरा हुआ सर्प लेकर के उनके गले में डाल देता है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने जो मुकुट धारण कर रखा है ना, उसमें कलयुग का वास है, इसलिए उनकी मृत्यु ब्रह्म हुई है। ऋषि के गले में सर्प डाल करके जैसे ही अपने राज्य को आते हैं, उनका ऋषि का पुत्र को जब वो पता लगता है, श्रृंगी ऋषि को, कि ऐसा कर्म किया है परीक्षित ने, तो उन्हें श्राप दे दिया जाता है कि आपकी मृत्यु भी 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा, क्योंकि आपने सर्प डाला है ना, तो तक्षक नाग ही आपको डसेगा। अब तो परीक्षित करे तो क्या करें कि 7 दिन में यदि किसी को ये पता लग जाए कि मेरी आयु इतने दिन की है, तो वो जीने के लिए क्या नहीं करता। लेकिन परीक्षित जी तो चाहते हैं कि यदि मैं मरूं भी तो भगवान का नाम लेते हुए, कि मेरी मुक्ति कैसे हो। इस भावना के साथ में परीक्षित जी संतों की शरण में जाते हैं